कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स ऑस्कर से पूछ रहे होते हैं कि 10 मिलियन का चेक तुम्हें कैसे मिला। तब ऑस्कर उसे पूरी बात बताता है और बोलता है कि बाल्डविन ने मुझसे कहा था कि अजूरा गिल्ड वाले 5 मिलियन मांग रहे हैं, तुम्हें कितना चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरी डिमांड है 10 मिलियन और मैं इसके बदले में आपको सेकंड बैच का इंजेक्शन भी ज़रूर भेजूंगा। वाइस प्रिंसिपल ऑस्कर से बोलता है तुमने तो कमाल ही कर दिया। इधर फेडेलिना भी ऑस्कर की पूरी तारीफ कर रही थी। वाइस प्रिंसिपल ऑस्कर से बोलता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोलो। तो ऑस्कर उसे बोलता है कि मुझे कम से कम लेवल 4 के मेज़ की ज़रूरत है और वो भी बहुत सारे। फेडेलिना बोलती है ये तो बहुत ही आसान काम है। प्रिंसिपल भी हंस के बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारे साथ काम करेगा उन्हें तनख्वाह भी मिलेगी। ऑस्कर फिर फ्रांस के साथ लैब में आता है और देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे मेज़ हैं। ऑस्कर ताली मार के उन सब का ध्यान खींचने की कोशिश करता है और बोलता है प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दें। हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और सभी अपने आप में बात करने में लगे रहते हैं। ये देखकर ऑस्कर एक चुटकी बजाता है और एक भयानक आवाज़ निकालता है जिसकी वजह से सभी के कान सुन्न हो जाते हैं। फिर ऑस्कर बोलता है कि सीनियर्स इधर ध्यान दें, हम यहाँ पे कैडेना फ्लू के वैक्सीन को बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं दिखाया जाता है कि बाकी सब आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या इसने हमें यहाँ बुलाया है? क्या ये अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझता है? कहीं ये इसका स्कैम तो नहीं है? ये सब सुनकर ऑस्कर के होश उड़ जाते हैं और फ्रांस से बोलता है क्या लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं? तो फ्रांस बोलता है हाँ, तुम्हें अभी पता चला। ऑस्कर भी अपने मन में सोचता है कि ये सब इस बॉडी के ओनर के हरकतों की वजह से हो रहा है, ये सब मुझे कचरा समझते हैं। फिर एक पीले बालों वाली लड़की आगे आती है और ऑस्कर से पूछती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वाइट टावर के जितने भी पोषण के फॉर्मूला थे वो सब तो गुम हो चुके थे, तुमने उन्हें कैसे बनाया? क्या उन दवाइयों ने काम भी किया है? तो ऑस्कर बोलता है कि हाँ, उन दवाइयों ने काम किया है और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और जल्द से जल्द हमें ऑर्डर भी पहुंचाना है। ऑस्कर फिर ऊंची आवाज़ में सबसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम लोगों ने टावर के लिए किया ही क्या है और तुम लोग अभी तक वाइट टावर में हो ही किस लिए। पीलो बाली वाली लड़की गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड है हमसे मदद मांगने का, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारी मदद। और जाते हुए बोलती है यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हारी फालतू बकवास को सुनेगा। तो ऑस्कर बोलता है हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं इस वाइट टावर में रहने के लिए। तो पीलो वाले वाली लड़की बोलती है क्या कहा तुमने? ऑस्कर बोलता है कि मुझे पता है कि आपको रेड टावर की तरफ से इनविटेशन आया था, लेकिन आपने वाइट टावर की खातिर उस इनविटेशन को ठुकरा दिया और यहाँ पे जितने कोई भी लोग हैं सबको किसी न किसी टावर से इनविटेशन आया था, लेकिन उन्होंने वाइट टावर की खातिर उस इनविटेशन को ठुकरा दिया। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। आप लोगों ने चुना कि आप इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे। यह बात एल्डर्स को भी पता है, लेकिन वो आप पे बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसी वजह से उन लोगों ने कभी आपसे बात नहीं की इस बारे में। अभी वाइट टावर बहुत ही बुरी दौर से गुजर रहा है, हम सबको मिलकर इसे अच्छे बनाना होगा और इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। अगर मुझे आप सब पे विश्वास नहीं होगा तो अब मैं किस पे विश्वास करूंगा? अब फ्रांस एक्टिंग करते हुए बोलता है लगता है कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता है, अब हमें ही सब कुछ करना होगा। तो फ्रांस तिरछी नज़र से देखते हुए बोलता है यह तो मगरमच्छ के आंसू है। और फ्रांस से बोलता है फ्रांस चलो आ जाओ, अब हम ही दोनों को ये सब काम करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। फ्रांस दूर से बोलता है ये सब तुम मुझसे तो नहीं बोल रहे हो। पीले बालों वाली लड़की ये सब देख रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर वो आगे बढ़ती है और सभी से बोलती है हम तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग आगे बढ़ के उनकी मदद कर रहे होते हैं और सभी अपना अपना सामान उठा रहे होते हैं। फ्रांस हंसते हुए बोलता है तुम कब से इतना मीठा बोलने लग गए, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो ऑस्कर बोलता है नहीं, ये सब हकीकत है। ऑस्कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद बोलता है कि अगर ये ख़त्म हो जाता है तो मेरी तरफ से सबको मीट खिलाया जाएगा। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर पेपर लेके गार्डन में आ चुका होता है और वो एक कुर्सी पे बैठ जाता है और पेपर खोल के पढ़ने लगता है। उस पेपर में पढ़ता है कि वाइट टावर के बारे में दिया होता है कि उसने मेडिसिन बनाया है और उसके और आर्क बिशप के बारे में भी दिया हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे फ्रांस आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऑस्कर से बोलता है कि हमें बहुत सारे वैक्सीन के ऑर्डर मिले हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ऑस्कर बोलता है अभी तो ये शुरुआत है, हमें अभी आगे बहुत सारे पोशंस बनाने हैं। तो फ्रांस बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो ऑस्कर बोलता है अभी तो ये शुरुआत है, मैं हीलिंग पोशन भी बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। फ्रांस खुश होते हुए बोलता है क्या तुम लेजेंडरी पोशन टीयर ऑफ द स्टार्स की बात कर रहे हो? तो ऑस्कर बोलता है नहीं, अभी तो मैं लो लेवल के पोशंस बनाऊंगा
टीयर्स ऑफ द स्टार बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो अभी हमारे पास नहीं है। अगर मैंने उसे बना भी लिया तो वो फार्मूला चोरी हो जाएगा। अगर हम लोग कैडिना फ्लू के वैक्सीन के बारे में बात करें तो आर्क बिशॉप की वजह से हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो हम लोग का फार्मूला भी चोरी हो सकता था। पहले हमें व्हाइट टावर को मजबूत करना होगा, उसके बाद ही हम पोशंस बनाएंगे। तो फ्रांस बोलता है कि आखिर हम दोनों ये सब करेंगे कैसे। तो ऑस्कर बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो फ्रांस बोलता है ऐसी बहुत सारे जड़ी बूटी है जो अब गायब हो चुके हैं। ये सुनकर ऑस्कर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर और फ्रांस कहीं जा रहे होते हैं। फ्रांस बोलता है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ ले क्यों जा रहे हो, तुम्हें भी वहीं जाना है जहाँ पे गाड़ी भी नहीं जा सकती है। ऑस्कर बोलता है कि हमें वहाँ पे जाना है, लगभग 18 मील दूर। तो ऑस्कर हैरानी के साथ बोलता है क्या कहा तुमने, मील। मील यूनिट तो 18 साल पहले ही गायब हो चुका है। ऑस्कर हैरानी के साथ पूछता है लोग अब मील का इस्तेमाल नहीं करते। तो फ्रांस बोलता है नहीं, अब हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं और पाउंड अब ग्राम बन चुका है। ये सब सुनकर तो ऑस्कर के होश उड़ जाते हैं। ऑस्कर इधर मील को श्रद्धांजलि दे रहा था, तभी फ्रांस बोलता है देखो वहाँ मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। वो दोनों उस घर के पास पहुँचते हैं और फ्रांस गेट ठकठकाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अंदर से एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे कुछ गाड़ियाँ आ रही होती है। ऑस्कर का ध्यान उस तरफ जाता है। वो गाड़ियाँ सीधे बूढ़े आदमी के घर के पास आके रुकती हैं। उस कार में एक अमीर आदमी बैठा हुआ होता है और उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुम मुझे अपना ज़मीन बेचना चाहते हो। फिर वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, उस अमीर आदमी के सामने खड़ा हो जाता है। वो अमीर आदमी बोलता है बेवकूफ़ मत बनो और मुझे ये ज़मीन बेच दो। तो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम मेरे लिए अगर महल भी बना दोगे तो मैं तुम्हें ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। अमीर आदमी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मना करोगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें यह ज़मीन नहीं बेचूंगा। तो अमीर आदमी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे पास फैक्ट्री का अप्रूवल लेके आऊँगा और तुम्हें मुझे यह ज़मीन भी देना ही होगा। बूढ़ा आदमी बोलता है जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें यह ज़मीन नहीं मिलेगी। अमीर आदमी मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़कर अपने आदमियों से बोलता है ठीक है चलो यहाँ से। और जैसे ही वो अपनी गाड़ी पे बैठने वाला होता है वो अपने पॉकेट में से पैसे निकालता है और उस बूढ़े आदमी के सामने फेंक देता है और उससे बोलता है ये लो पैसे, मैंने तुम्हारी कुछ जड़ी बूटियों को कुचल दिया था। और वहाँ से बाय करते हुए निकल जाता है। अमीर आदमी रास्ते में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो दोनों व्हाइट टावर के मेज यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो उनका असिस्टेंट पेपर थमाते हुए बोलता है वो लोग यहाँ पे जड़ी बूटियों के लिए आए थे क्योंकि व्हाइट टावर ने वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये सब देखते हुए वो गुस्सा होकर पेपर मार देता है उसके सर पे और बोलता है ये सब बात तुम मुझे अब बता रहे हो। वैसे भी वो बूढ़ा आदमी मुझे बहुत बार मना कर चुका है ज़मीन बेचने के लिए, अब उस बूढ़े को मरना ही होगा। और अपने असिस्टेंट से बोलता है कुछ आदमियों का इंतज़ाम करो और उसे ठिकाने लगाओ। उस बूढ़े आदमी के मरने के बाद वैसे भी व्हाइट टावर वालों को कोई जरूर बूटियाँ नहीं देने वाला है और व्हाइट टावर नीचे गिर जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर और फ्रांस ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं वो बूढ़ा आदमी जो जड़ी बूटियाँ उगाता है वो बहुत ही अच्छा आदमी है, उन्होंने हमें रात में यहाँ रुकने के लिए जगह भी दिया। और हम ये भी समझ चुके हैं कि उस बूढ़े आदमी को इस ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो किसी को ये ज़मीन बेचना नहीं चाहता है और वो हमेशा के लिए व्हाइट टावर के लिए ही जड़ी बूटियाँ उगाना चाहता है। फ्रांस ऑस्कर से फिर बोलता है कि आसमान कितना चमक रहा है ना। मैं भी हमेशा से यही चाहता था कि मैं भी इस आसमान की तरह चमकता रहूं। ऑस्कर फिर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ऐसा ज़रूर होगा, तुम ज़रूर चमकोगे। ऑस्कर फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि बहुत साल पहले ये आसमान और भी ज़्यादा चमकता था और उसे अपने पुराने मेमोरीज़ के बारे में याद आने लगी। फ्रांस भी हंसते हुए बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा बहुत साल पहले, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा जवान हो। फिर ऑस्कर हंसते हुए बोलता है कि ये बात तुम नहीं समझोगे। फिर ऑस्कर को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी फ्रांस पूछता है क्या हुआ। तो ऑस्कर बोलता है यहाँ पे 4 लोग हैं जो बूढ़े आदमी को मारने के लिए आए हुए हैं। फ्रांस बोलता है कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ऑस्कर उठते हुए बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम माना डिटेक्शन से उसे सेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चलो उठ जाओ हमें चलना है। फिर हमें उन हथियारों को दिखाया जाता है जिसमें एक हथियारा पूछ रहा होता है कि हमें ये सब काम जल्दी में क्यों करना है। तो बूढ़ा आदमी ये बोलता है कि हमें ऑर्डर मिला है इसलिए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग होते हैं और वह घर के सामने आके पहुँच से बोलते हैं चलो बातें बहुत हो गई, जल्दी से काम निपटा के यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हाइट टावर के मेज भी हैं। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम उन व्हाइट टावर वाले मेजेस से क्यों डरते हो, वो लोग बिल्कुल बेकार हैं। और हरे बालों वाला लड़का बोलता है तुम इन थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुरंत ताला को तोड़ देता हूँ। वो ताला को तोड़कर अंदर आ जाता है और अपने मन में सोचता है ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था।
तभी उसे कुछ महसूस होता है और वहाँ डर जाता है और डर के भागने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर मैजिक बुलेट का इस्तेमाल करता है और वो बुलेट सीधा जाके उसका सर फाड़ देता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। ऑस्कर फिर बाहर आता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं और उसके हाथ से एक आदमी छूट चुका होता है। वो दोनों उससे पूछते हैं कि हर बालों वाला लड़का कहाँ गया। ऑस्कर बोलता है कि शांति से रहो, वो अंदर सो रहा है। लाल बालों वाला आदमी बोलता है तो अच्छा तुमने उसे मार दिया। ऑस्कर बोलता है तो अगली बारी अब तुम्हारी है। लाल बालों वाला आदमी बूढ़े आदमी को बोलता है जाओ इसे मार डालो। बूढ़ा आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और ऑस्कर पे अटैक कर देता है। ऑस्कर बड़े ही आराम से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस बूढ़े आदमी से हंसते हुए बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।